जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ एक इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं अगर आपको इनकी शख्सियत के बारे में बताता चलूँ तो आप हैरान होगे जानकर कि मेरे साथ आज कौन मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब के बारे में, जो मुग़लिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चराग हैं। आप जानते हैं मुग़लिया सल्तनत जो है उसका ख़ात्मा, जो इख्तिताम है, वो बहादुर शाह ज़फ़र पर जाकर होता है। और बहादुर शाह ज़फ़र के दुनिया से चले जाने के बाद मुग़लिया सल्तनत का इस दुनिया से इख्तिताम हो चुका, जो कि आखिरी मालूमात हम सब जानते हैं। इनके बारे में बहुत अहम जो है वो मालूमात ये है कि 1857 में जब ब्रिटिश कॉलोनी वहाँ पे पूरे ज़ोर शोर के साथ और पूरी हैबत के साथ जब वहाँ पे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद थी, और वहाँ पे उनकी ख्वाहिश थी कि मुग़लिया सल्तनत की जो छोटी मोटी बची हुई शाखें वहाँ पे मौजूद हैं बहादुर शाह ज़फ़र की सूरत में, उसको भी वहाँ से ख़ात्मा कर दिया जाए। तो वो अपनी जो अज़ाइम है, मकासद है, उसमें किसी हद तक कामयाब हुए और उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को मुल्क बदर कर दिया और बर्मा में वहाँ पे रंगून में उन्होंने जेल में कैद कर दिया गया। और जेल इतनी तंग थी जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे न खड़े होने की जगह थी, न बैठने की जगह थी। एक बिल्कुल काल कोठरी नुमा जो है वो एक जेल थी। वहाँ पे इतने उनको मसाइब और इतने आलाम का सामना करना पड़ा कि वहाँ पे बच्चों के, पोतों के और नवासों के सर काट के उनको वहाँ पे पेश किए गए। तो फिर उनके ख़ानदान में से एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे रह गया, और उसके बारे में ये आता है कि वो उनकी ख्वाहिश थी कि उसको भी कहीं ना कहीं से ढूंढ कर उसका भी कला कमा किया जाए, ताकि इनका मुग़लिया सल्तनत का कोई निशान तक इस दार फ़ानी पे बाकी ना रहने पाए। लेकिन वहाँ से खुशकिस्मती से बहादुर शाह ज़फ़र और मुग़लिया सल्तनत के ख़ानदान के किसी खैर खा ने उस बच्चे को वहाँ से मुल्क बदर करवाया, हिंदुस्तान से कश्मीर में ले आए। जब कश्मीर में उस बच्चे का पता चला तो वहाँ से भी निकाल के वहाँ से काबुल के रास्ते और अफ़गानिस्तान के रास्ते से उज़्बेकिस्तान उनको शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे ये ख़ानदान 1880 में जो है ये उज़्बेकिस्तान आ गए। मिर्ज़ा मुहय्युद्दीन थे वो बच्चे और उनकी आगे औलाद जो 1880 में उज़्बेकिस्तान आए। उनके ख़ानदान में से ये उनके पोते हैं, मेरी मुराद मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब हैं। और ये इनका कोई बेटा नहीं है, कुछ बेटियां हैं, इनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन इनका बेटा नहीं है। यानी ये आखिरी मुग़लिया सल्तनत के चश्मो चराग है। इनके बाद ये सिलसिला मुग़लिया सल्तनत का मुनक़ता हो जाएगा। तो चलते हैं जी, बिला ताख़ीर और बिला तमीर मैं इन्हीं की तरफ बढ़ता हूँ। इनका साथ हमारे देंगी मैडम मुनीरा साहिबा। ये भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उज़्बेक हैं लेकिन उर्दू बहुत अच्छी बोलती हैं। और मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब चूँकि उर्दू नहीं जानते तो इस वजह से हम उनसे वैसे तो इंटरव्यू करेंगे, लेकिन उनका जो तर्जुमा है उज़्बेक से उर्दू में वो हम मैडम मुनीरा साहिबा करेंगी। तो बहुत शुक्रिया आपका मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब, आपने हमें वक्त दिया। और मैडम मुनीरा साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी कीमती वक्त दिया। तो इनकी ज़िंदगी से इब्तदा कर लेते हैं कि इनकी ज़िंदगी में यूँ तो इनके लिए भी एक बाइस फ़ख्र चीज़ होगी कि मुग़लिया सल्तनत, जो कि दुनिया में आज तक भी उनकी सल्तनत का तूती बोलता है, ज़ाहिर है इसमें कोई शक व शुबा की वो बात नहीं है। तो इनको कैसा लगता है कि उनका ख़ानदान का आखिरी हिस्सा और आखिरी फ़र्द होने के नाते इनकी क्या एहसासात हैं, और क्या इनके ख़ानदान में अब भी कोई बाकी है, ये कुछ निशानियाँ मौजूद हैं इनके पास उनकी? Sizdan iltimos qilishyapti. Mana siz nimani his qilasiz? Faxrlanasizmi o'sha Boburiylar avlodidan bo'lganingizga? Keyin bundan tashqari sizda ulardan qolgan biron bir yodgorli narsalar bormi? Biron bir esdalik, o'sha Boburiylar davrini eslatadigan biron bir narsa qolganmi? Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Mening ismim Zayniddin. Biz oxirgi Boburiy podsho Bahodir Shoh Zafarni chevarasi bo'laman. Biz albatta o'zimizni urug'imiz, o'zimizni silsilamiz, o'zimizni shajaramiz bo'yicha biz o'shalarni farzandi, o'shalarning davomchisi bo'lganligimiz uchun ham faxrlanamiz, ham bizni boshimizga juda ham katta mas'uliyat bor ularni anaqasini boshqarishni. Endi bularni anaqa masalasi bo'yicha shu inglizlar, keyin sovetlar tomonidan bizni o'sha qolgan ansor nimalarimizni, o'sha oilaviy anaqa hammasi musodara qilingan. Ular narsa qildi. अस्सलामु अलैकुम। वो कहते हैं कि उनको बहुत फ़ख्र है कि वो बाबरी औलाद से हैं। अच्छा। और बहादुर शाह ज़फ़र के परपोते हैं। और वो कहते हैं अफसोस की बात यह है कि इनके पास कोई चीज़ या कोई चीज़ अभी तक मौजूद नहीं है, क्योंकि उसी ज़माने में सोवियत रूस के ज़माने में सारी चीज़ें उन्होंने कब्ज़ा किए। अच्छा, हाँ।
اسی لیے ابھی کچھ نہیں موجود نہیں ہے. اچھا کوئی نشانی ان کے پاس اس زمانے کی موجود نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا hammasini mana shu 37-yilda repressiyalar qatag'on paytida adam 8 ga qamaganda uyimizda bo'lgan barcha kitoblar, shajaramiz, Boburnoma, boshqa nimalarimiz hammasini arabiy farsiga yozilgan narsalarni hammasini olib ketishgan. 1937 में जब सोवियत जमाने में रिप्रेशन हुआ था ना, उसी वक्त में उनके घर से सारा कुछ किताबें अच्छा और सारी चीजें उन्होंने निकलवाए, उन्होंने अपने साथ लेके जाए. इसीलिए अभी उनके पास कुछ भी नहीं है. अच्छा हुकूमती सतह पे चूंकि उज़्बेकिस्तान में इस वक्त ये मौजूद हैं तो मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब इनका पूरा ज़ाहिर इसमें गरामी है, तो हुकूमती सतह पे क्या इनको प्रमोट करने के लिए या इनके ख़ानदान में ज़ाहिर बहादुर शाह ज़फ़र की औलाद में से ये पड़पोते हैं, तो किसी सतह पे कोई अवार्ड वगैरह का भी कोई एहतमाम किया गया इनके लिए या कोई किसी किस्म की हुकूमती सतह पे कोई हौसला अफजाई की गई है इनकी? o'sha davrda masalan mana shu naqalab siz Boburiylar avlodidansiz, lekin ularni mana chevarasi ekansiz, o'sha hukumat tomonidan sizni e'zozlab biron bir unvon yoki bir narsa berishganmi yoki suhbatlarga chaqirib sizdan intervyular olib qiziqishganmi, qanchalik e'tibor bo'lgan? Bu narsani mana shu Boburiylar avlodi ekanligimizni mana shu yaqin kunlargacha bizlar buni sir tutganmiz va qo'rqqanmizki gapirsak bizni hammamizni urug'imizni qirib tashlaydi degan, chunki bu narsalar bo'lgan. वो कहते हैं कि कुछ अरसे पहले यानी हमारे उज़्बेकिस्तान के यानी मुस्तकबिल के वो 1991 तक उन्होंने ये राज था. अच्छा क्योंकि वो डरते थे ठीक है कि उनके लिए बड़ा नुकसान पहुंचेगा, इसीलिए उन्होंने ये बात किसी को किसी को नहीं बताई. अब ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी, इन्होंने यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में आके इनका क्या काम है, ये क्या करते रहे, क्या इनका प्रोफेशन क्या रहा ज़िंदगी? Endi mana hozirgi kunda O'zbekistonda yashayapsiz, hozir o'zingizni kasbingiz, nima ish qilishingiz haqida. O'zbekiston mana mustaqilligidan keyin bizlar bir necha marta harakat qildik. Jaridalarda, gazeta, jurnallarda biz to'g'rimizda informatsiyalar berildi. Nimalar? O'zimni kasbim to'g'risida gapiradigan bo'lsam, men oliy maktab tugatganman. Toshkent politexnika institutida Abrahayon Berun nomidagi. Kasbim muhandisman, injener. Mana shaharda kinokonsert zal, podjam, tamel, go'shimda qurganman, quruvchiman. Shular bilan albatta faxrlanaman o'z vatanimga qilgan hissa-hissalarimda. वो कहता है कि आज़ादी के बाद यानी उज़्बेकिस्तान को जब आज़ादी हासिल हुई ना, उसके बाद उनसे यानी दिलचस्पी करके उनको टीवी पे और अखबारों पे बुलाकर इंटरव्यू लेकर इनके बारे में बहुत यानी प्रोग्राम्स बनाए, अखबारात में मालूम किया उन्होंने. वो कहता है कि उनका असली प्रोफेशन हमारे ताशकंद में पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ वो ख़त्म किया और इंजीनियर है वो. तामीराती कामों ये इंजीनियर है? हाँ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन में. जी कंस्ट्रक्शन में. ठीक है. तो इन्होंने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अब ज़ाहिर क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं. तो इन्होंने ज़िंदगी में कोई ज़ाहिर है, अब इनकी उम्र कितनी है, उम्र ज़रा पूछिएगा, उम्र इनकी कितनी है? يطلق أنا hozir shukrlarda necha yoshga kirdingiz? Umr? Men hozir aytib beraman, men 75 ga kirdim. Shu bobomni asarlarini ko'pini bilaman. Agar nima bo'lsa, men bitta ali she'rlarni ham o'qib berishim mumkin. She'rlar. वो कहता है इनकी उम्र 75 साल है. अच्छा 75. और वो अपने दादी के एक शेर भी सुनाना. अभी हम आखिर पे उनसे शेर भी सुनेंगे, लेकिन उनसे पहले उम्र 75 साल है, तो मुझे ये बताएं कि 75 साल में क्या इनकी कोशिश रही है कि जो मुगलिया सल्तनत की जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, जो उन्होंने हुकूमत की, जो उनका इक़्तिदार रहा, या इनके जो आबा व अजदाद थे, 4 पीढ़ियों के ये जिक्र करते हैं, 4 वास्तों से ये पड़पोते बनते हैं बहादुर शाह ज़फ़र के, तो उनकी खिदमात के मुतल्लिक़ कोई किताब इन्होंने लिखी हो या इनके ख़ानदान में से या इन तक कोई पहुँची हो, तो कोई इस तरह का कोई लिखा हुआ वर्क है इनके पास? मतलब कि उस शेर आखिर बेत बेरासस
hozir shuni bilmoqchilarki, masalan, o'sha o'tgan 4 ta avlod aytdingiz, 4 ta avlod, o'sha naqamiz 4-chisi biza deb. Endi o'shalar haqida, xotiralaringiz haqida biron bir kitob yoki maqola yozganmisiz? Men bir qilganman, bir ish yozganman. O'zimizning avlodlarimiz to'g'risida bir kichikroq, lekin hozir bir katta anaqa qilyapman. Shu o'zimizdan shajarani biografический anaqa qilyapman. Inshaalloh xudo xolisa bularning hammasini chopib anaqa qilamiz. Endi o'tgan avlodlarimiz to'g'risida gapiradigan bo'lsak, 4 ta. O'sha bobom Mirxazor, bobom Hindistondan Kashmirdan kelgan bobom. U kishi Amir Muzaffar, Amir Abdulahad, Amir Said Alimxon davrida xizmat qilganlar. O'sha nimalarda u kishiga general unvoni berilgan. Keyin inqilobga qadar u kishi qazo qilganlar. वो कहते हैं कि वो पहले तो छोटा मोटा आर्टिकल्स लिखा था, लेकिन अभी वसी पैमाने पर लिख रहा है। अभी खुद लिख रहे हैं? हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है। और वो कहता है कि उनकी जो औलाद है ना, ज़माने किम दीस पोशालर अमीर मुजफ्फर के दौर में अब अमीर अब्दुल्लाहद, अमीर सैयद आलम खान के दौर में उन्होंने उनके दादे काम किया था और वो उसी ज़माने में जिन। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आखिरी सवाल ये है कि बहादुर शाह जफर चूँकि इस दुनिया से जा चुके हैं, मुगलिया सल्तनत का इख्तिताम हुआ चाहता है और उनके ख़ानदान के आखिरी बहादुर शाह जफर के पड़पोतों में से एक हैं और मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब 75 साल ये हमारे सामने मौजूद हैं। तो अल्लाह इनकी लंबी ज़िंदगी करे, उम्र दराज करे। कैसे हम उनको याद रखें कि कोई शख्स जो है मौजूद था मुगलिया सल्तनत में, कोई वहाँ पे उनको इनके अल्लाह इनकी लंबी ज़िंदगी करे, लेकिन मुगलिया सल्तनत को अब हम कैसे याद रख सकते हैं? उनकी कोई निशानी, कोई इनके जाने के बाद अल्लाह इनकी लंबी ज़िंदगी करे, तो क्या याद रखें हम? आखिरी इनसे जुमला पूछें और फिर हम इजाज़त लेते हैं। मतलब कि इलाही umringiz uzoq bo'lsin, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Endi masalan siz o'sha Bahodir Shohzafarni chevaralarimisiz? Chevaralar ekansiz. Undan keyin sizdan keyin xalq nimani eslaydi? O'sha yozgan anaqangizni nazarda tutyapsizmi? Eslab kelajak avlod Boburiylarni eslaganda nimani eslaydi? Albatta. Bu men shu o'zimizni nimalar biografический anaqalarimni yozganman, yana tayyorlayapman bu narsani. Bundan ham boshqa o'sha padari buzrukvorim, o'sha dadam o'sha og'ir paytlarida, eng og'ir paytlarida o'sha u o'zlarini, hattoki o'zlarini nima qilganlarini ham xalqni ozod qilish uchun o'sha nima tushmaslik uchun o'shalarni hammasini qutqarganlar. Bu narsa bilan, chunki hozirgacha odamlar hammasi biz to'g'rimizda shunday bir yaxshi anaqaga ega. Shuning uchun albatta biz bu narsalarni davom ettiramiz va o'sha bobolarimizni qilgan ishlari, o'shalarning yo'nalishini o'sha o'zimizni farzand yo'lkalarimizga ham hammasiga o'rgatamiz. हाँ, वो कहते हैं कि बहादुर शाह जफर के औलाद होने से मुझे बड़ा फख्र है। अच्छा। और इसके अलावा वो बियोग्राफी मटेरियल तैयार कर रहा है। अच्छा, तो इससे हम याद रख सकते हैं। हाँ, और इसके अलावा वो कहते हैं सारे बच्चों को, पोते को, सबको तो उसी ज़माने की तरबियत शामिल करेंगे ज़रूर। अच्छा। और याद रखेंगे वो ज़ाहिर खून में वो शुजात, वो दलेरी और मुगलिया सल्तनत का एक वो जो रोब है, वो दबदबा वो ज़ाहिर मौजूद होता है और ये नस्ल दर नस्ल जो है आगे बढ़ता है। जो शेर सुनाना चाहते हैं आप वो सुनाएं और फिर हम इसको ख़त्म इख्तिताम करे जाते हैं। Hamma vaqt shu padari buzrukvorim doim shu Kashmirni eslardilar, Kashmir to'g'risida yaxshi qiladilar, gapirib bizlarga bu narsalarni hammasini qulog'imizga qo'yganlar. Bobomning asarlarini ko'pini yodlaganman. Shulardan yana bitta she'rlarini o'qib beraman. Kim ko'ribdir ey ko'ngil ahli jahondan yaxshilar, kimki ondan yaxshi yo'q, ko'z tutgandan yaxshilar. Gar zamon naf qilsam ayb etma el raqib, ko'rmadim hargizniki bu zamondan yaxshilar. Dilrabolardan yomonlik keldi maqsud ko'nglima, kelmadi hech jonimga orom jondan yaxshilar.
ey ko'ngil, cho'n yaxshidan ko'rding, yomonlik asli ko'p, endi ko'z tutmoq ne yana har yomondan yaxshilar. Bor elga yaxshilik qilg'iliki bundan yaxshi yo'q. Kim degaylar daxt aro qoldi falondan yaxshilar. Yaxshilik ahli jahondan istama Bobur gibi, kim ko'ribdir ey ko'ngil ahli jahondan yaxshilar. O'z ko'nglimdan mana shu Pokistondagi anaqa urug'larim nimalarga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Biz doimo ko'nglimizdan hech qachon biz unutmaganmiz bobolarimiz, otalarimiz yurti Pokiston anaqalarida Kashmirdan kelganlar. Hammalariga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. وكمان ومشكورة خصوصا پاکستانی عوام سے کیونکہ وہ کشمیر میں ان کے دادا ان کا وہ بسر گیا اپنی زندگی اور وہ شعر سنایا نیکی کے بارے میں. اچھا. بابور کی غزل. ٹھیک ہے. بابور کے اشعار سے اور وہ بہت آپ سے مشکور ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ میڈم منیرہ صاحبہ, آپ نے ساتھ دیا, آپ نے اردو زبان میں ترجمہ کیا. مولانا زین الدین صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی لمبی زندگی کے لیے, درازی عمر کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. آپ نے سنا جی انتہائی دلچسپ سٹوری, دلچسپ کہانی. فرسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ بہادر شاہ ظفر جن کا نام ہمارے اقتصاب میں, ہماری کریکولم میں ان کا نام, ان کے خاندان کی قربانیاں, سب کچھ مغلیہ سلطنت کسی سے بھولا ہوا نہیں ہے. ان کے خاندان کے آخری چشم و چراغ مولانا زین الدین صاحب, اللہ ان کی عمر دراز کرے. ہم نے ان کی بات سنی اور ان کی پاکستان سے محبت کا ایک یہ بھی منہ بولتا ثبوت ہے اور ایک یہ واحد ان کے پاس جو اس کا جواز اور ریزن موجود ہے کہ ان کے اسلاف جو 1980 میں وہاں سے مائیگریٹ کر کے ازبکستان کابل کے راستے سے آئے, تو وہ کشمیر ظاہر ہے اب پاکستان کا حصہ ہے, تو ان کی پاکستان سے بھی اس وجہ سے والہانہ محبت اور احترام ہے. تو میں آخری اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر کہ دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.